जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में लक्ष्मी माँ श्री श्री बड़ माँ, पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, पूज्यपाद आचार्य देव, श्री श्री दादा एवं ठाकुर परिवार के सभी के श्री चरणों में मैं अपनी समस्त श्रद्धा और निष्ठा समर्पित करता हूँ। ई सत्संग से जुड़े हुए मेरे सभी गुरु भाइयों, भक्तिमती माताओं, छोटे भाई बहनों एवं श्री ठाकुर जी के पंजाधारी कर्मियों को मैं यथास्थान रानंदित श्रद्धापूर्ण जय गुरु समर्पित करता हूँ। आज पुनः आपके सामने श्री ठाकुर जी की कुछ बातें रखने का प्रयास करूँगा। श्री ठाकुर जी लिविंग आइडियल हैं। जब जब पुरुषोत्तम आते हैं, पुरुषोत्तम अपने साथ दिव्य जीवन लाते हैं और साथ साथ दिव्य वानियाँ भी ले आते हैं। उनको अनुसरण कर, उनकी सद्दीक्षा ग्रहण कर मनुष्य जब उनके पथ पर चलता है, उनकी बातों को अपने चरित्र में चरित्रायित करता है, तो उसके जीवन में आनंद आता है, मंगल आता है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि जीवन का 3 पिलर है। 3 पिलर पर यह जीवन टिका हुआ है। वह है दीक्षा, शिक्षा और सुविवाह। आज मैं उस विवाह प्रसंग पर कुछ बातें कहना चाहूँगा। युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने विवाह के बारे में जिस गहराई से, जिस प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक वे में श्री ठाकुर जी ने कहा है, उसके इनर एस्पेक्ट को हमारे सामने उन्मोचित किया है। उस तरह शायद किसी भी महापुरुष गण ने विवाह के बारे में उतनी गहराई से नहीं कहा। श्री ठाकुर जी विश्वास करते थे, मनुष्य इच्छा करने से ही उन्नत संस्कार एवं जैविक गुणावली संपन्न जीवनी शक्ति का अधिकारी मानव शिशु को पृथ्वी में ले आ सकता है, और उसके लिए चाहिए उपयुक्त रूप से सुप्रजनन। यह एक वैज्ञानिक तरीका है। लॉफुल एंड कॉम्पैटिबल विवाह से ही और पति पत्नी के अंदर अगर एक हार्दिक दाम्पत्य जीवन हो और पति पत्नी के बीच अगर लव लॉर्ड या लिविंग आइडियल युग पुरुषोत्तम अगर सीमेंटिंग फैक्टर के रूप में हो, तो उस स्थिति में सुसंतान का आना संभव है। श्री ठाकुर जी कहते थे कि विवाह सदृश होना चाहिए। सदृश विवाह के माध्यम से ही सुसंतान का आगमन संभव है। इसलिए यदि जाति की उन्नति चाहते हो, श्री ठाकुर जी कहते हैं, अगर व्यष्टि की उन्नति चाहते हो, समष्टि की उन्नति चाहते हो और जाति की उन्नति चाहते हो, तो उस और देश की उन्नति चाहते हो, तो उस स्थिति में विवाह पर विशेष ध्यान की जरूरत है। अगर विवाह में ही कोई एनामली आ जाए, कोई विकृति आ जाए, तो उस विकृति के माध्यम से माँ के अंदर का जो गर्भ है, द क्लाइमेटिक कंडीशन इन द मदर्स वोम्ब, वो प्रॉपर नहीं रह पाएगा, वो कॉन्जीनियल नहीं रह पाएगा, और उस परिस्थिति में सुसंतान का आगमन भी सुदूर पराहत होगा। श्री ठाकुर जी के पास में देशबंधु आए थे और देशबंधु ने कहा, श्री ठाकुर जी का शिष्यत्व उन्होंने ग्रहण किया था, उनके मंत्र दीक्षा से वे दीक्षित हुए थे, और उन्होंने श्री ठाकुर जी को कहा, मैं राजनीति के साथ इतना जुड़ गया हूँ कि अब अच्छा नहीं लगता है, इससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक उपयुक्त व्यक्ति नहीं है जिस पर मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर 2 दिनों तक निश्चिंत रह सकूं। श्री ठाकुर जी ने कहा कि दासदा, आज जो दक्ष मनुष्यों
का अभाव इस देश में है, क्या कभी आपने उसका कारण सोचने का प्रयास किया? इस विशाल भारतवर्ष में आपको एक सुदक्ष कोलीग नहीं मिल रहा है, आप खोज नहीं पा रहे हैं एक सुदक्ष व्यक्ति को। एक बार सोचिए, जिसके ऊपर आप भार देना चाहते हैं वो भार लेने वाला कोई व्यक्ति आपके पास में नहीं है। दासदा, ये देश का समाज सड़ रहा है, परिवार सड़ रहा है, मनुष्यों का बहुत अभाव हो गया है। आप स्वराज लाना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य अगर तैयार नहीं करेंगे तो फिर अवस्था दिन प्रतिदिन खराब ही होती जाएगी। आज घर घर में अशांति है, दाम्पत्य सुख का अभाव है, शिशु मृत्यु हो रही है। इसका एक ही कारण है, विवाह ही ठीक रूप से नहीं हो रहा है। अगर विवाह नहीं होगा ठीक ढंग से तो सुसंतान आएगा कैसे? यदि समाज में कोई अच्छाई लाना चाहते हैं तो उस विवाह को ठीक करना होगा, उस विवाह को सुदृढ़ करना होगा। तो ये परिस्थिति संभव है कि आज से 25, 30, 40 साल के बाद इस देश में और भी बहुत अच्छे संस्कारी सुसंतान होंगे जो इस देश को आगे बढ़ा सकेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी सीसी ठाकुर जी के पास में आए थे और उन्होंने पूछा था कि मैं स्वाधीनता संग्राम में मैं कूद पड़ा हूँ, देश को मैं स्वाधीन करना चाहता हूँ, आप बताइए कहाँ से मैं शुरू करूँगा? सीसी ठाकुर जी बोले कि मुझे लगता है कि देश का हित करने के लिए सबसे पहले मनुष्य तैयार करने का प्रोग्राम हाथ में लेना होगा, और मनुष्य तैयार करने के लिए विवाह संस्कार का आशु प्रयोजन है। और यदि ये विवाह कॉम्पैटिबल होता है, उस कॉम्पैटिबल विवाह के माध्यम से ही सुसंतान आएगा, और ये सुसंतान जब आएगा तभी उसको ठीक ढंग से दीक्षित कर, शिक्षित कर उसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, अब तक मैं ये सोचता था कि केवल शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य को उन्नत बनाया जा सकता है, लेकिन आपके पास आकर, आपकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है केवल शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्य नहीं बना सकती है। अगर बीज ही सही नहीं है तो उस बीज से सुंदर वृक्ष नहीं बन सकता है। इसलिए अगर शिशु मातृगर्भ से ही सुंदर संस्कार को लेकर आएगा तो उसी सुंदर संस्कार वाले शिशु को शिक्षा के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। सीसी ठाकुर जी ने कहा, विवाह का मतलब होता है विशेष रूप से बहन करना, यानी नारी पुरुष के वंश, संस्कार, कृष्टि सबको अपने अंदर सहेज कर आगे बढ़ाएगी। सीसी ठाकुर जी बोले, उन्नयन और सुप्रजनन यही तो है विवाह का मूल, जैसे तैसे करके विवाह करना नहीं भूल। उन्नयन और सुप्रजनन, विवाह का दो ही उद्देश्य है, उन्नयन हो और साथ ही साथ सुसंतान, माँ पिता के माध्यम से सुसंतान का आगमन इस संसार में हो। सीसी ठाकुर जी ने कहा, विवाह का उद्देश्य जेनेटिक एनरिचमेंट है और उसके साथ साथ कल्चरल एनरिचमेंट भी है। सीसी ठाकुर जी की बंगला में एक वाणी है, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा जार परिणয়ের मूले तारोई बिये सार्थक হয় वंश उठे दूले। यानी कहने का मतलब परिणय के मूल में यानी विवाह के मूल में यदि इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा ही हो तो वही शादी या वही विवाह सार्थक होता है और वंश भी उन्नति कर जाता है। सीसी ठाकुर जी बोले बंगला में, राष्ट्र पूजार अर्घ्य जानिस सुजननेर सुसंतान ওই ঐশ্বর্যে देशवासी सब आपद থেকে पाई त्राण। यानी वो कह रहे हैं राष्ट्र पूजा का अर्घ्य ये सुसंतान ही है। राष्ट्र पूजा का अर्घ्य सुसंतान का सुजनन ही है
और उसी सुसंतान रूपी ऐश्वर्य से देशवासी और देश परित्राण पाता है। श्री ठाकुर जी बोले बांग्ला में, शासन संस्था जेमनी होक যতই মাথা ঘামাও না, যৌন ব্যাপারে शुद्ध ना होले जातिर जीवन टिकबे ना। यानी शासन संस्था, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसा भी क्यों ना हो, तुम उसके पीछे कितना ही दिमाग क्यों ना लगा लो, लेकिन हमेशा याद रखना, ये जब तक यौन शुद्धि नहीं होगी, प्यूरिफिकेशन इन सेक्सुअल लाइफ नहीं होगा, तब तक ये जीवन टिकेगा नहीं। विवाह के बंधन में बंधकर नारी और पुरुष परस्पर के प्रति फेथफुल होते हैं, परस्पर के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट, उनका दो हृदय का यह मिलन, यह हार्दिक संयोग, उनके मन में यदि ये इच्छा रहे कि हम दोनों प्रभु के लिए हैं। पुरुष की ये प्रकृति है कि बाहर के जगत में वो आगे बढ़ना चाहता है, वो परिश्रम करके जगत में प्रतिष्ठित होना चाहता है, और नारी की प्रकृति है अपने मन के उस सुंदर मनुष्य को, अपने पति देव को वो इस तरह से सेवा करती है, सहायता करती है, सहयोग देती है कि उसके पति देव हमेशा सुखी रहें, शांत रहें, अपने आदर्श के प्रति अटूट रहें। श्री ठाकुर जी अच्छा एक उदाहरण देते थे कि जब दार्जिलिंग में जब वो टॉय ट्रेन चलता है, जब ऊपर की ओर जाता है तो सामने एक इंजन होता है, उसके पीछे की तरफ भी एक इंजन होता है। सामने का इंजन उस ट्रेन को ऊपर की तरफ ले जाता है और पीछे का इंजन उसे पुश करता है ताकि वो ऊपर की ओर उठ सके। श्री ठाकुर जी बोले उसी तरह सामने का इंजन आदर्श है, और अंदर में जो बैठे हैं, जो कंपार्टमेंट है, उसमें पति हैं, बच्चे हैं, संसार है, परिवार है, सब कुछ है, और पीछे का इंजन पत्नी है, और पत्नी पूरे चीज़ को पुश करके ऊपर की ओर ले जाती है, जिससे परिवार, संतति, पतिदेव, संसार सब कुछ सुंदर हो, सब कुछ इष्ट के रंग से रंग जाए। पत्नी का ये एक सुंदर कर्तव्य होता है। लेकिन पति और पत्नी का समवेत रूप से दायित्व है। एक चुंबक का जैसे नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, उसी तरह अगर पति नॉर्थ पोल हैं और पत्नी साउथ पोल हैं, दोनों के अंदर ये प्राकृतिक दृष्टिकोण से मिलने की आकुलता रहती है, और यह मिलन जितना प्राकृतिक होगा, जितना ही पवित्र होगा, उतना ही सुसंतान आने की संभावना बढ़ेगी। दोनों को ये समझना चाहिए, कोई भी छोटा नहीं है, दोनों का ही महत्व है। रस्किन एक बहुत बड़े फिलॉसफर थे, उन्होंने लिखा है, पति पत्नी के बारे में उन्होंने लिखा है, ईच हैज़ व्हाट द अदर हैज़ नॉट, ईच हैज़ व्हाट द अदर हैज़ नॉट, ईच कंप्लीट्स द अदर and completed by the other. The happiness and perfection both depends on each receiving from other what the other only can give. पुरुष की प्रकृति पुरुष के तरह से होती है, और नारी की प्रकृति नारी के तरह से होती है। ऋषि मार्कंडेय ने कहा, देह रमा नहीं वरन मनोरमा भार्या चाहिए, मनोरमा भार्या चाहिए, मनोरमा पत्नी होनी चाहिए। भार्या मनोरमांग देही, देही मनोवृत्ति अनुसारिणी। एक अतृप्त काम वासना लेकर चलने से मनुष्य अनबैलेंस्ड हो जाता है। जिसका यौन जीवन जितना ही हेल्दी होता है, वो उतना ही नॉर्मल होता है। श्री ठाकुर जी बोले कि मनुष्य की आदर्श निष्ठा और दाम्पत्य जीवन यदि दोनों ही ठीक रहे तो इससे बहुत हद तक सब कुछ ठीक रहता है। इसके द्वारा ही काम की भावना का सुनियंत्रण होता है। काम का नियंत्रण होने से दूसरी प्रवृत्तियां भी रास्ते पर आ जाती हैं, एडजस्टेड होती हैं। मुझे लगता है अन्य प्रवृत्तियां काम का ही विभिन्न ऑफशूट है।
जीवन में पति पत्नी के बीच सद्गुरु या लिविंग लॉर्ड सीमेंटिंग फैक्टर के रूप में होते हैं। आगे उन्होंने कहा, जीवन वर्धना के पथ पर पत्नी पति को रसद देती है और उसी रसद को प्राप्त करके पति आगे बढ़ता है, आनंदित होता है, विश्व संसार में वो परिव्याप्त रहता है। नारी ये चाहती है कि अपने परिवार को वो सुंदर परिवेश में रखे, एक सिक्योरिटी कवच वो प्रदान करती है। और जिस परिवार में इस तरह का परिवेश रहता है, स्वाभाविक रूप से उस परिवार में सुसंतान का आगमन होता है और उस परिवार में जो लोग भी आते हैं उनके हृदय में भी एक सुंदर प्रभाव पड़ता है। आज जो हम परिस्थिति देख रहे हैं, उस परिस्थिति में एक विकृति आई है, एक डेविएशन आया है। ऋषियों ने जिस तरह का विवाह का संस्कार प्रचलित किया था और हम लोग ये जानते हैं कि पहले कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो विवाह के मामले में वो लोग बहुत ही एक्सपर्ट हुआ करते थे। दो परिवारों के बीच में विवाह से पहले वो बहुत कुछ देखते थे, उनकी हिस्ट्री वो जानते थे, दोनों परिवारों के साथ उनका मेल मिलाप रहता था। लड़के की मनोवृत्ति कैसी है, टेम्परामेंट कैसा है, उस टेम्परामेंट के हिसाब से वो जो होने वाली बहू होगी, उस कन्या के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके वंश के बारे में सब कुछ वो जानते थे। लेकिन आज हम लोगों के मन में, ज़्यादातर लोगों के मन में ये भाव आया है कि विवाह में कितना खर्च आएगा, कितने लोगों को निमंत्रण करना होगा, किस प्रेस से इनविटेशन कार्ड पब्लिश करना होगा, विवाह का वेन्यू कहाँ होगा, विवाह का मेनू क्या होगा, विवाह में किन लोगों को किस तरह का सामान भेजा जाएगा, रिलेटिव्स को किस होटल में कहाँ पर रखा जाएगा। इन चीज़ों को लेकर हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन विवाह के मूल में जिन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, वो चीज़ कहीं न कहीं छूट जाती है और उसका परिणाम, दुष्परिणाम उस परिवार को भी भोगना होता है और उस समाज को भी भोगना होता है। आज एक प्रचलन चल पड़ा है कि हम इंटरनेट के थ्रू हम वैवाहिक रिश्ता जोड़ते हैं और उस वैवाहिक रिश्ता में जो मूल बातें हैं, उन मूल बातों को भूल जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा, द ऑफर ऑफ ए मैन टू ए वोमन इज़ द सोल डिस्क्वालिफिकेशन टू बी ए हस्बैंड। द ऑफर ऑफ ए मैन टू ए वोमन इज़ द सोल डिस्क्वालिफिकेशन टू बी ए हस्बैंड। और जब शादी हो जाती है तो शादी में ये काम की भावना ही प्रमुख हो जाती है और ये देखा जाता है कि पत्नी सांसारिक सुखों को चाह रही है और पति पत्नी का प्रेम पाने के लिए उद्ग्रीव होकर जिस तरह से पत्नी बोल रही है, ठीक वैसा करता चला जाता है। श्री ठाकुर जी की एक वाणी है, स्त्री मांगे पुरुष मांगे ना प्रणय नारी से, पुरुष मांगे प्रणय नारी से, नारी मांगे टाका, ऐसा करके चलने से बचना बढ़ना फाका। तो विवाह का उद्देश्य है बीइंग एंड बिकमिंग। यदि विवाह को सिर्फ काम की भावना और रुपए पैसे में ही बांध दिया जाए तो उसका बहुत ही दुष्परिणाम होता है, जो कि हम सामने देख रहे हैं। दाम्पत्य प्रणय ही यदि न रहे, श्री ठाकुर जी कहते हैं, दाम्पत्य प्रणय यदि न रहे तो केवल काम संबंध से पति या पत्नी के जीवन में परितृप्ति नहीं आती। दोनों के बीच एक हाहाकार रहता है, एक शून्यता रहती है, सभी प्रवृत्तियां उग्र हो उठती हैं, खुद शांति नहीं पाते और दूसरे को भी शांति में नहीं रहने देते। स्वयं निस्तेज एवं कमज़ोर हो जाते हैं, स्फूर्ति भी नहीं रहती और आनंद भी नहीं रहता। रुग्ण, कुटिल और इंद्रिय परवश हो पड़ते हैं। संतान में भी वैसा ही आ जाता है। लॉन्जिविटी और एफिशिएंसी वहाँ धीरे धीरे काम प्रवृत्ति की ओर इंक्लाइंड होने लगती है। सोने का परिवार स्मशान में परिणत हो जाता है। परिवार में जितनी समस्या रहती है, दाम्पत्य जीवन में कलह मनुष्य को जितना घायल कर देता है,
उतना कोई भी समस्या उस तरह से विध्वस्त नहीं कर सकती। पति पत्नी की उपयुक्तता के मूल में ही है हृदय विनिमय। ठाकुर जी कहते थे कि अब प्रश्न है कि विवाह से पहले क्या देखना है। एक नर और नारी का जो सुविवाह संपन्न होगा, उस सुविवाह से पहले किन चीज़ों को देखना होगा। ठाकुर जी बंगला में एक बानी दिए, বিয়ের ব্যাপারে সবার आगे বর্ণের हिसाब करिस। विवाह के मामले में सबसे पहले वर्ण का हिसाब करना चाहिए। चतुर्वर्णा मया सृष्टया, श्री कृष्ण भगवान बोले कि ये चारों वर्ण मैंने ही सृष्टि की है और गुण कर्म के आधार पर कोई भी वर्ण छोटा नहीं है। हर वर्ण की आवश्यकता इस समाज के लिए है। और जिस तरह देह के एक अंग में चोट लगने से पूरा शरीर ही व्यथा से भर उठता है, इसलिए हर वर्ण को समायोजित रखना पड़ेगा, संतुलित रखना पड़ेगा। इसमें किसी तरह का ऊंच नीच का कोई भाव ही नहीं है। इसलिए सवर्ण शादी की व्यवस्था श्री ठाकुर जी बोले, इसको कॉम्पैटिबल मैरिज कहते हैं, सवर्ण शादी हो। श्री ठाकुर जी बोले कि ऐसा विवाह जिसमें पुरुष का वर्ण निम्न हो और नारी का वर्ण उच्च हो, इस तरह का विवाह नहीं होना चाहिए। इस तरह के विवाह से सुसंतान का आगमन नहीं होता है। ये विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। श्री ठाकुर जी बोले, प्रतिलोम में है कु का जन्म, जाति समाज जीवन का यम। प्रतिलोम में कु का जन्म होता है, जो जाति समाज सबके लिए यम के रूप में होता है। इसलिए विवाह में वर्ण को देखना बहुत जरूरी है और सदृश वर्ण में ही विवाह शास्त्र संगत है और विज्ञान संगत भी है। उसके बाद दूसरी बात श्री ठाकुर जी बोले, तार सतेते वंशटीके बेश खतिए देखिस। वर्ण देख का सुंदर ढंग से ये होने के बाद उसका वंश परिचय देखना चाहिए। पुत्र और पुत्री यानी नर और नारी दोनों का वंश परिचय कैसा है, उसका जो 2-3 जनरेशन है किस तरह से चला है, खासकर मातृकुल के बारे में सारी जानकारी लेनी चाहिए। उसके बाद अगर वंश अच्छा रहे, वंश देखे श्रद्धा होले शास्त्र देखिस केमन तर। अगर उसका वंश देखकर श्रद्धा होती है तो उसका स्वास्थ्य देखना, इसी प्रकार का रोग इत्यादि तो नहीं है, उसका स्वास्थ्य ठीक है। तो अगर स्वास्थ्य भी अच्छा लगे आपको, उसके साथ स्वास्थ्य देखने के साथ साथ तार सतेते बाजिए निवी स्वभाव अभ्यास व्यवहार, उसका स्वभाव कैसा है, अभ्यास कैसा है, व्यवहार कैसा है, कैसे लोगों से वो मिलता जुलता है, कैसी उसकी संगति है, उसका हैबिट्स कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ये भी देखना जरूरी है। उसके बाद ठाकुर जी बोले, एसब गुलिर सुसंगति मिलेई यदि जाए, विद्या देखिस नजर करे कर्मे रोजनताय। यदि वर्ण मिल जाए, वंश भी अच्छा लगे, स्वास्थ्य भी ठीक दिखे और स्वभाव अभ्यास व्यवहार ये सब भी सुंदर रहे, तो देखना उसकी विद्या कैसी है, उसकी शिक्षा कैसी है। और बाद में इन चीज़ों को तुम अगर मिला दोगे, वर्ण को, उसके वंश को, स्वास्थ्य को, स्वभाव अभ्यास व्यवहार को एवं उसकी विद्या को, अगर ये सबको ठीक ढंग से तुम मिलान कर पाए तो उससे शादी, उससे विवाह सुंदर होगा। और इस तरह से अगर नहीं करोगे तो वो विवाह ठीक नहीं होगा और वो विवाह जहरीला हो जाएगा। अतः श्री ठाकुर जी बोले कि विवाह के माध्यम से, सुविवाह के माध्यम से सुसंतान का आगमन होता है। इसलिए श्री ठाकुर जी विवाह पर विशेष रूप से जोर दिए हैं और 10 विध संस्कार में विवाह भी एक है। इसलिए आइए श्री ठाकुर जी की जो विवाह नीति है, उस विवाह नीति का सम्यक अध्ययन करते हुए प्रत्येक विवाह को श्री ठाकुर जी जिस तरह से चाहते थे, ठीक उस तरह से जिससे हो, उससे ही
व्यष्टि जीवन, समष्टि जीवन, सामाजिक जीवन और देश का जीवन सुंदर और मंगलमय होगा। और सबके मूल में है इष्ट प्रतिष्ठा। इष्ट के प्रति निष्ठा रखकर इष्ट को खुश करने के लिए मैं यह विवाह भी अगर कर रहा हूँ तो मैं इष्ट को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, उनके मन के अनुसार चलने के लिए, परिवार को चलाने के लिए कर रहा हूँ। इस भाव से जब मनुष्य विवाह करता है तो उस विवाह से उन्नयन भी होता है और सुप्रजनन भी होता है। जय गुरु। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों की मंगल कामना परमपिता के रातुल चरणों में करता हूँ। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं।